Hello everyone, welcome back in your math class. Today we will start exercise 8.1, question number 1. In a triangle ABC, right angle at B, where AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, determine sin A and cos A. And second part is determine sin C and cos C. Here is one triangle which is right angle triangle like this. It is right angle at B, so I write B here. राइट एंगल है ये कहाँ पे, बी पे, इसीलिए मैंने 90 डिग्री के ऊपर क्या नेम दे दिया, बी. अब दो एंगल्स बचे हमारे ए एंड सी, जो कि क्या है, हमारे इक्यूट एंगल है. और इन इक्यूट एंगल्स को हम जहां मर्जी लिख सकते हैं. इट इज आवर चॉइस, चाहे तो हम इसको ऊपर लिख दें, चाहे फिर इसको नीचे लिख दें. ओके, मैंने इसको ए को ऊपर लिख दिया, सी को नीचे लिख दिया. अब मुझे साइन निकालना है फर्स्ट पार्ट में. इस पार्ट में मुझे क्या निकालना है, साइन ए. तो पहले हम साइन ए निकालते हैं, यहाँ कोमा है, साइन ए. नाउ वैल्यू ऑफ साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हमें देखना है कि इस ए के रिस्पेक्टिव में जो ये एंगल लिखा है, इसके रिस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो एंगल आपको दिया होगा, लाइक ए दिया है, तो इसके जो एडजेसेंट साइड है, देखिए इसकी जो एडजेसेंट साइड है, मतलब इसके साथ वाली दो साइड है. एक तो ये ए बी है और एक क्या है, ए सी है. ओके, पहले हम ए सी की बात कर लेते हैं. जो भी साइड 90 डिग्री के सामने होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है, वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज. तो अब हमें इसके अंदर चॉइस करनी थी ना, ए बी के अंदर और ए सी के अंदर. तो ए सी तो हाइपोटेन्यूज बन गया, तो ये रिजेक्ट हो गया. तो जो भी गिवन एंगल के साथ वाली साइड होती है, मीन्स एडजेसेंट साइड होती है, गिवन एंगल के साथ वाली साइड मीन्स एडजेसेंट एंगल, क्या होता है, हमारा बेस होता है. इट इज आवर बेस. एंड विच इज अपोजिट टू द गिवन एंगल. ए के सामने होती है जो साइड, मतलब जो गिवन एंगल, यहां हमें ए गिवन था, इसके सामने कौन सी साइड है, बीसी. तो बीसी क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर. ओके, बीसी इज परपेंडिकुलर. नाउ हियर देखिए पी क्या है हमारी, ये बीसी, ए बी. अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. ए बी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 24 सेंटीमीटर. बीसी कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर. बट एच इज नॉट गिवन, हमको एच गिवन नहीं है. तो हमें क्या करना है, एच निकालना है. किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग द थ्योरम पाइथागोरस. यू हैव अर्लियर स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस बाय थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम. ओके, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर. हियर पी क्या है हमारा, 7. सो वैल्यू पुट कर दो पी की, 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर. बी क्या है हमारा, 24, क्योंकि हमने इसको बेस माना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी. एच नहीं गिवन, तो एच की जगह एच और उसका स्क्वेयर कर दिया, 49 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो गया. और 24 का स्क्वेयर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके, नाउ एड दीज नंबर 49 एंड 576. दिस इज 5, this is 2, 625 सेंटीमीटर स्क्वेयर एच स्क्वेयर. अब ये एच स्क्वेयर है, इस स्क्वेयर को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वेयर अंडर रूट. ओके, नाउ अंडर रूट ऑफ 625 इज 25 और इस सेंटीमीटर का स्क्वेयर अंडर रूट से कट गया तो क्या आया, 25. जब भी हम अंडर रूट की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है. तो अब h हमारा क्या निकला, यहाँ पे प्लस का 25 और माइनस का 25. बट हम प्लस के 25 को कंसीडर करेंगे, माइनस के 25 को रिजेक्ट कर देंगे. वाई, बिकॉज h इज आवर लेंथ, h इज आवर डिस्टेंस. h क्या है, डिस्टेंस है, कुछ लेंथ है, और डिस्टेंस और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होते. सो वी रिजेक्ट द -25. वी रिजेक्ट
minus 25 as h, because h is a distance and it is always what? पॉजिटिव। ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। तो हमारी h की वैल्यू क्या आई? इसके अकॉर्डिंग h इज इक्वल टू 25। नाउ अपने आप इसमें लिख दीजिए कि ये कितना आया है? 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p एंड h इन साइन a। साइन a में अब आप p और h की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए a के अकॉर्डिंग p कौन है? हमारा BC है, तो 7 सेंटीमीटर। p is 7 सेंटीमीटर, here perpendicular, and h is 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, तो क्या रेशियो आई हमारी? 7/25। दिस इज आवर साइन a। अब हम अपना कोस a निकालते हैं यहां से। कोस a, कोस a का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। कोस a का फॉर्मूला होता है B/H। नाउ B इज 24 सेंटीमीटर एंड H इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल हुआ, क्या आंसर आ गया हमारा? इसका 7/25 आया और इसका आया 24/25। ओके, क्लियर? नाउ वी डू सेकेंड पार्ट, दिस वन। सेकेंड पार्ट, साइन C एंड कोस C। इसको इस पार्ट में भी हमें साइन और कोस ही निकालना है, बट साइन किसके रिस्पेक्टिव में निकालना है? C के रिस्पेक्टिव में। कोस किसके रिस्पेक्टिव में निकालना है? C के रिस्पेक्टिव में। ऊपर हमें A के रिस्पेक्टिव में निकालना था। तो हम अपना डायग्राम बनाते हैं दोबारा से, सेम उसी मैनर में ही जैसे हमारा ऊपर बना हुआ है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज H, इट इज अवर H। नाउ हमें किसके रिस्पेक्टिव में निकालना है? C के रिस्पेक्टिव में। तो C की एडजेसेंट साइड देखनी है। कौन सी एडजेसेंट साइड? जो 90 डिग्री की तरफ जाती हो। ये 90 डिग्री की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस। तो गिवन एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है, जो 90 डिग्री की तरफ जा रही हो, उसको हम क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। और जो उसके सामने, गिवन एंगल के जो सामने की साइड होती है, देखिए ये सामने इसके कौन सी आ रही है? AB। उसे हम क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर। तो दिस इज आवर परपेंडिकुलर। नाउ पुट द वैल्यू। साइन C क्या होगा? सेम फॉर्मूला P/H। हियर P इज, अब दोबारा लिख लीजिए अपनी आपकी वैल्यू, 24 सेंटीमीटर बेस, और ये हमने अभी निकाला था, पीछे सेम रहेगा। परपेंडिकुलर इज 24 एंड H इज 25। ओके, देन कोस C क्या है हमारी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड H इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहां पर भी ऐसा ही हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो साइन A की वैल्यू क्या आई थी? 7/25। साइन C की वैल्यू क्या आई? 24/25। सेम ट्रायंगल है यहां पर भी और यहां पर भी सेम ट्रायंगल है, और हमें साइन ही निकालना है दोनों केसेस में। बट हमारा फर्स्ट केस में हमें साइन A निकालना है, सेकंड में साइन C निकालना है। दोनों जगह साइन निकालना है, फिर भी आंसर डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने A के रिस्पेक्टिव में साइन निकाला और सेकंड पार्ट में हमने C के रिस्पेक्टिव में साइन निकाला। ऐसे ही फर्स्ट केस में हमने A के रिस्पेक्टिव में कोस निकाला और सेकंड में C के रिस्पेक्टिव में कोस निकाला। दोनों जगह साइन और कोस है, ट्राइंगल भी सेम है, फिर भी आंसर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमने एक्यूट एंगल एक जगह A को माना है, एक जगह C को। उससे हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आई होप you understand the question number 1 of exercise 8.1. In our next video, we do question 2 of exercise 8.1. Thank you very much. Goodbye and take care.